रानू के पास एक जादुई टोकरी थी, एक ऐसी टोकरी जो आम टोकरी नहीं थी। रानू या उसके परिवार को जब भी भूख लगती थी, उस जादुई टोकरी से फल मिल जाया करते थे। अरे वाह, कितने रंगीन और मीठे फल हैं। यह टोकरी सच में कमाल है। यह टोकरी मेरे बच्चों का कितना ख्याल रखती है और इन्हें भूखा नहीं रहने देती। लेकिन रानू ने ये राज किसी को नहीं बताया था, क्योंकि उसे डर था कि कोई उसकी टोकरी को चुरा ना ले। एक दिन कालू कौवा और गौरी कवि खिड़की से रानू को उस टोकरी से फल मिलते हुए देख लेते हैं। गौरी कवि, तुम देखी हो ऐसी टोकरी जो जादू से फल देता है। सोचो, अगर ये टोकरी हम लोगों के पास होती तो कितना मजा आता। हमें दाना भी नहीं ढूंढना होता। ये टोकरी हमें चोरी कर लेना चाहिए। तुम्हारा क्या ख्याल है? लेकिन कालू, रानू का घर ऊंचा है। अगर वह हमें पकड़ ले तो? हम रात को उसके घोंसले में चलेंगे। जब वो गहरी नींद में सोई होगी, जाकर हम टोकरी चुरा लेंगे। कालू और गौरी ने एक बेईमानी का प्लान बनाया, रानू की टोकरी को उसके पीठ के पीछे से चुराने का। रात के अंधेरे में जब सब कोई सोए हुए थे, तब कालू और गौरी अपने मंसूबे के मुताबिक रानू की घोंसले की तरफ गए। गौरी कवि, धीरे से। अगर थोड़ा सा आवाज गया तो सब बर्बाद हो जाएगा। मेरा मन बहुत घबरा रहा है। कालू, कहीं रानू उठ ना जाए। अगर तुम डर गई तो हम जादुई वाली टोकरी हासिल नहीं कर पाएंगे। कालू और गौरी चुपके से घोंसले के अंदर आ जाते हैं और टोकरी को उठाने लगते हैं, लेकिन तभी एक फल टोकरी से नीचे गिर जाता है। नीचे गिरते ही आवाज आता है, कौन टोकरी के साथ छेड़खानी कर रहा है? माँ, हमने तो टोकरी को कुछ नहीं किया, हम तो सोए हुए हैं। रानू यह बात सुनते ही फौरन जादुई टोकरी के पास जाती है। कौवा और गौरी टोकरी को ले जाने ही वाले थे, तभी रानू को सामने खड़े देख लेते हैं। कालू, गौरी, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? बस थोड़ा फल चाहिए था। रानू को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो उन्हें रोकने की कोशिश नहीं करती और गौरी शर्मिंदा होकर टोकरी को वहीं छोड़कर चले जाते हैं। कालू, मैं बोली थी ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। अब रानू हमें पुलिस से सजा दिला देगी। मुझे भी डर लग रहा। अब रानू पता नहीं हमारे साथ क्या करेगी। अगले दिन कालू और गौरी को अपनी गलती का एहसास होता है। उन्हें लगता है कि वे रानू का भरोसा तोड़ दिए हैं, और वो भी बिना वजह के। गौरी, हमने बहुत बड़ी गलती की। हमें रानू को धोखा नहीं देना चाहिए था। हाँ कालू, मुझे लगता है हमें रानू से माफी मांग लेना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि रानू हमें माफ करेगी। और ये बात करके वे दोनों रानू की घोंसले की तरफ उड़ने ही वाले थे, लेकिन तभी सामने से उन्हें रानू को आते देखते हैं। कालू और गौरी रानू को आते देख शर्मिंदा हो जाते हैं। रानू, हमें माफ कर दो। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें तुम्हारा भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए था। हमें पता है दोस्ती में ऐसा नहीं करते, पर हमें भूख लगी थी और हमें कुछ खाने को भी नहीं मिला। तब हमने तुम्हारी टोकरी चुराने का प्लान बनाया। दोस्ती का मतलब मजे लेना नहीं, बल्कि जिम्मेदारी और भरोसा भी होता है। अगर तुम दोनों भूखे थे तो तुम्हें मुझसे कहना चाहिए था, मैं दोनों को जरूर फल देती। कालू और गौरी ये बात सुनकर और शर्मिंदा हो जाते हैं, लेकिन तभी रानू उन्हें एक और सरप्राइज देती है। ये लो फल, तुम दोनों के लिए है। अब हर दिन हम सब मिलकर इन फलों का मजा लेंगे, लेकिन अब हमारे बीच भरोसा और दोस्ती होगी। कालू और गौरी शर्मिंदगी और खुशी के साथ फल को ले लेते हैं। उन्हें यह एहसास होता है कि असली खुशी सिर्फ टोकरी लेने में नहीं, बल्कि दोस्ती और भरोसे में है। इस तरह गौरी और कालू एक नया सबक सीखते हैं।